तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये कहानी जादुई दुनिया पर आधारित होती है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लेडीज को जो एक प्रिंसेस होती है। दरअसल में वो फूलों को देखती है, लेकिन उसमें एक कांटा लगा हुआ होता है जिसके कारण वह चुभ जाता है और उसके हाथ में खून टपकने लगता है। दरअसल में 3 बूंदे यहाँ पे बर्फ पर गिर जाती है और वो अफसोस करती है कि ये कितनी प्यारी लग रही है। वो भी अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। वह सोचती है काश मेरी भी ऐसी संतान हो, बिल्कुल वाइट जैसी। कुछ समय बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है जो बिल्कुल ही एक रानी की तरह दिखाई देती है। दरअसल में वो इसकी इतनी प्रशंसा करते हैं यहाँ के लोग, जिसके मुकाबले यहाँ पर कोई नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो अपने दोस्त के साथ, विलियम के साथ यहाँ पर आती है और वह उसी फल को खाने की कोशिश करती है जिसमें उसकी माँ ने खाया था। अब वो फल को खाकर यहाँ ही गिरा देती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है उसकी माँ की तबीयत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। दरअसल में वो बीमार होती है और अंत में दिखाया जाता है उसकी माँ अब चल बसी है। दरअसल में वह स्नो और उसके पिता यहाँ पर बसते हैं। अब दिखाया जाता है यहाँ पर एक जादुई दुनिया से वो राजा लड़ रहा होता है। ये दरअसल में ये एक ऐसे सिपाही होते हैं जो पूरी तरह लोहे के बने होते हैं। उन्हें ये काट रहे होते हैं। एक लोहे का टुकड़ा इन लोगों को आके लगता है। अब यहाँ पर राजा आता है। दरअसल में वह एक लड़की को बंदी बना लेता है, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर वह उस मनमोहमाया में खो जाता है। वो अब यह फैसला लेता है मैं इसे अपनी रानी बनाना चाहूँगा। अब वो उसे दरबार में लाया जाता है। दरअसल में इस रानी को यहाँ पर सजा दिया होता है। यहाँ पर वो रानी बनने वाली होती है। दरअसल में वो इससे शादी करना चाहता है। स्नो भी इसे अपना लेती है, शायद यही मेरी माँ है। अब वो एक रात अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। दरअसल में वो यहाँ पर रात बिताती है, लेकिन वह देखती है कि वह इसे मार देती है क्योंकि वह सारा राजपाट यह अपनाना चाहती है। अब वो यहाँ से चली जाती है और अपने भाई को बुला लेती है और सभी यहाँ पर दरबारी लोगों को मरवा देती है अपने भाई के द्वारा। दरअसल में यहाँ पर युद्ध होता है और जिसका भाई फाइन आता है और यहाँ सभी को बोलते हैं कि इसे सभी लोगों को यहाँ पर मारना होगा। वो यहाँ पर सभी लोगों को एक एक करके मारते हैं। इस तरह से दिखाया जाता है। विलियम भी इसी स्नो से बिछड़ जाता है। दरअसल में विलियम के पिता उसे लेकर निकल जाते हैं और स्नो यहीं पर रह जाती है। उसे बार बार आवाज़ लगाती है, लेकिन वहीं पर दिखाया जाता है फिर उसे लेकर अपने रास्ते चला जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है रवीना आती है और उसके सामने एक आईना होता है। उस आईने से पूछता है क्या मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे अलावा कोई यहाँ पर सुंदर है। लेकिन आईना उसके पास आता है, नहीं महारानी, आपसे सुंदर यहाँ पर कोई नहीं है। दरअसल में महारानी वो दूसरी लड़कियों से सुंदरता लेने की कोशिश करती है। दरअसल में जो भी उसे लड़की सुंदर दिखाई देती है वह उसे जान से मार देती है और खुद जवान हो जाती है। अब वह दिखाया जाता है हमें कि यहाँ पर पूरी दुनिया, पूरा शहर तबाह हो चुका है। यहाँ पर हरियाली की कोई नामो निशान नहीं है। यह यहाँ पर सब कुछ सूख गया होता है। दरअसल में वो देखती हैं कि उसकी जवानी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही होती है। अब वह फिर से आईने से पूछती है मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। अब दिखाया जाता है वह जवान होने के लिए एक लड़की को बोलती है फिर तुम एक लड़की को मेरे लिए लेके आओ। अब वह उसकी सुंदरता ले लेती है और वह उस लड़की को बूढ़ी बना देती है और खुद जवान हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और हमें ये दिखाया जाता है दरअसल में स्नो यह सब देख रही होती है। वह ग्रेटा को देखती है कि वह बूढ़ी बन चुकी है, उसने उसकी सुंदरता ले ली है। अब वह फिर से आईने को पूछता है क्या मुझसे यहाँ पर कोई सुंदर है। वह बताता है एक है, जो स्नो जो तुम्हारे कैद में बंद है, वो धीरे धीरे जवान हो रही है, खूबसूरत हो रही है। अगर तुम्हें उसका दिल मिल जाए तुम हमेशा के लिए सुंदरता बनी रहोगी क्योंकि तुम अमर हो जाओगी। लेकिन तुम्हें उसका इसलिए दिल चाहिए और तुम्हें उसका दिल अपने पास रखना होगा, उसे मारना होगा। वह उसे फाइन को बुलाती है, अपने भाई को, और बोलती है कि जाओ स्नो का दिल मेरे लिए निकाल कर लेके आओ। फाइन यहाँ पर वहाँ चला जाता है। दरअसल में वो स्नो उसको देख लेती है कि फिन उसके पास आ रहा होता है। वह सो जाती है और एक कील अपने हाथ में ले लेती है क्योंकि वह फिन को मारना चाहती है। अब वहाँ पर फिन को दिखाया जाता है। फिन उसके पास आता है। दरअसल में वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, लेकिन वह उस पर अटैक करके यहाँ से भाग जाती है और उसे काल कोठरी में बंद करके चली जाती है। वह ग्रेटा के पास आती है, हमें यहाँ से चलना होगा। ग्रेटा बोलती है तुम यहाँ से जाओ, मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, तुम अपनी ज़िंदगी खराब मत करो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अब वह ग्रेटा को छोड़कर स्नो यहाँ से भाग जाती है। दरअसल में वो एक नाले के द्वारा यहाँ से भागने की कोशिश करती है जो गटर का पाइप होता है। अब वह समुद्र के रास्ते में गिर जाती है और वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। स्नो अब समुद्र के रास्ते बाहर निकलती है, तभी उसे एक घोड़ा दिखाई देता है। उस घोड़े के पास जाती है और वह उस पर बैठ जाती है। दरअसल में वो उसे एक अच्छी सवारी मिल गई होती है। वो यहाँ से घोड़ा लेकर निकल जाती है। उससे पहले दिखाया जाता है दरअसल में यहाँ पर रवीना के जो कुछ सिपाही होते हैं वो उसका पीछा करने लगते हैं। वो उसे देख लेते हैं।
तभी दिखाया जाता है उसका घोड़ा यहाँ पर गिद्ध में फंस जाता है। यहाँ पर बहुत सारा गाद होता है, जिसका घोड़ा फंस जाता है वो पैदल ही चलने लगती है और वह उस जंगल में फंस जाती है जो एक खतरनाक होता है। यहाँ पर देखती है यहाँ पर अजीब गरीब हरकतें हो रही होती है। यहाँ पर एक सामने एक हंट आता है, दरअसल में वो एक ट्रेजरी होता है जिसे सामने देखकर वह डर जाती है और वह यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सीन खत्म होता है। दरअसल में दिखाया जाता है रवीना के पास फिन जाता है। फिन बोलता है कि हम उसे नहीं पकड़ पाए, लेकिन रवीना बोलती है हमें उसे पकड़ना होगा, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे उसका दिल चाहिए, मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। दरअसल में रवीना बोलती है कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो उस जंगल में जा सके और उस स्नो को ढूंढ सके। लेकिन वह बोलता है कि इसी राज्य में भी सिर्फ एक ही आदमी है, वो हंट्समैन है। हंट्समैन को यहाँ पर आ जाता है। हंट्समैन को बोलती है कि तुम्हें उस लड़के को ढूंढना होगा, मुझे वो चाहिए। लेकिन वो बोलते तुम्हें वो क्यों चाहिए? वो बोलते वो सिर्फ हमारा काम है। लेकिन वो बोलता इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वो बोलते मैं तुम्हारी मरी हुई वाइफ को जिंदा कर दूंगी, बदले में मुझे बस यही चाहिए। वह उसको ये वादा समझ में आ जाता है और वो यहाँ पर चला जाता है। दरअसल में अभी स्नो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खड़ी हो जाती है और वह हंट्समैन के साथ फिन भी यहाँ पर आ जाता है इसी जंगल में। अब दिखाया जाता है हंट्समैन उसको पकड़ लेता है। वह बोलता है ये मुझे मार देगी, लेकिन वह बोलता है कि हमें इसके लिए छोड़ दो। वह बोलता है कि पहले मेरा वादा पूरा करो, मुझे मेरी वाइफ से बात कराओ। वह बोलता है बेवकूफ़ आदमी, वो तुम्हारी मन की ले रही थी, दरअसल में वो तुम्हारे साथ धोखा कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मरे हुए जिंदा हो सकते हैं? दरअसल में वो तुम्हारा यहाँ पर इसको खोजने के लिए तुम्हारा यूज कर रही थी। उसे वह गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में सभी को यहाँ पर फिन को मारने लगता है। सभी सिपाहियों को एक एक करके जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर स्नो यहाँ से भाग जाती है और वह सभी को यहाँ से भगा देता है। अब यहाँ पर फिन और चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है हंट्समैन और स्नो यहाँ पर होते हैं। हंट्समैन बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुमसे आज़ाद कर दूंगा। लेकिन स्नो बोलती है मैं इस जंगल में तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे यहाँ से ले चलो। दरअसल में बोलती है कि मुझे यहाँ पर डूक हैमंड पहुँचा दो। लेकिन वह बोलता है मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? वह बोलती है मैं तुम्हें 100 पाउंड सोने के सिक्के दूंगी। वो इससे वादा कर लेती है और वह बताती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। दरअसल में अब दिखाया जाता है विलियम्स के पिता यहाँ पर आ गए होते हैं। विलियम उसे पता चल गया है कि स्नो जिंदा है। वह बोलता है कि मुझे उसको ढूंढना ही होगा, अब मैं नहीं रुकूंगा, मैंने पहले ही गलती कर दी है उसे खोकर, अब मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहता। दरअसल में उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं, उस जंगल में जाना मना है, लेकिन विलियम्स उसकी बातें नहीं मानता और वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर फिन को दिखाया जाता है जो इनको ढूंढ रहा होता है। अब ये एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर यहाँ से जा रहे थे, तभी यहाँ पर वो एक दानव आ जाता है जिससे इन लोगों पर अटैक हो जाता है। दिखाया जाता है वह उसको हंट्समैन को फेंक देता है और वो यहाँ से गिर जाता है। अब वो यहाँ पर स्नो के सामने आ जाता है। स्नो को बार बार देखती है, उससे आई कांटेक्ट बना लेती है और वह यहीं पर रुक जाता है। उसकी आंखों में न देखकर वह शांत हो जाता है और वह उससे गुस्से से देखकर चला जाता है। दरअसल में वो इसके प्यार भरी आंखें इससे नम हो जाती है और वो यहाँ से इसे आंखों में देख नहीं पाता और वो यहाँ से हट कहकर यहाँ से निकल जाता है। दरअसल में ये स्नो को भी नहीं समझ में आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। वह बोलती है कि शायद इसने मुझसे आंखें मिलाई है, शायद वो यहाँ से चला गया। अब वो एक रास्ते से जाते हैं, तभी यहाँ पर कुछ नाविक आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम कौन हो? वो बोलते हैं मैं यहाँ पर, ये लड़की खो गई है, मुझे डक हैमंड तक पहुँचना है। अब ये यहाँ पर अपने घर पर लेके चले जाते हैं। यहाँ पर सभी औरतें होती हैं। दरअसल में बोलते हैं कि यहाँ पर कोई मर्द नहीं है। वो बोलते हैं वो सभी युद्ध पर गए हुए हैं, हम सिर्फ औरतें ही हैं। इनकी हर औरत के चेहरे के ऊपर निशान होता है ताकि ये बदसूरत लगे, खूबसूरत लगेगी तो रोवेना इन लोगों को मार देगी, इनका यही काम होता है। यह दूसरी ओर दिखाया जाता है हमें स्नो एक लड़की से बात कर रही होती है। दरअसल में स्नो उसके पास आ जाता है और बोलता है क्या तुम सचमुच की राजकुमारी हो? वो बोलती है हाँ। अब हमें दिखाया जाता है हंट्समैन उसको यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। तभी वह औरत आती है, तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? वो बोलते हैं इससे सेफ जगह यहाँ पर कोई नहीं है, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ सभी अच्छा ही होगा और वो उस पर वार नहीं करेंगे, तुम सब यहाँ पर सेफ हो। फिर इन लोगों के कबीले में आ जाता है और सभी घरों को, सभी लोगों को मार देता है। वो सभी यहाँ के कबीलों को जलाने लगता है। यहाँ पर स्नो भागने लगती है, कुछ लड़कियों को बचाने लगती है, कुछ औरतों को बचाने लगती है। यहाँ पर सभी लोगों को वह फिन मारने लगता है। दूसरी ओर से हंट्समैन उनको देख लेता है
और वो यहाँ पर आ जाता है और वो एक एक करके यहाँ सभी को मार देता है और यहाँ पर फिन को भी वह मार देता है और सभी को यहाँ पर 50 से लेकर चला जाता है। दरअसल में वो दूसरी जगह पर लेके चले जाता है। दूसरी ओर में दिखाया जाता है यहाँ पर रवीना अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही होती है, उसकी शक्तियाँ भी कमज़ोर हो रही होती है। अब उसे सपने में याद आता है दरअसल में उसकी बचपन में माँ खूबसूरत हुआ करती थी। उसे एक ही माँ ने एक यहाँ पर वचन दिया था। दरअसल में वो खूबसूरत करने के लिए एक कटोरा पी जाती है पूरा खून के खूबसूरत औरतों को मारकर। अब वो हमेशा खूबसूरत औरतों की जवानी लेकर अपने जीवन को सरल बना सकती है और हमेशा के लिए जवान रह सकती है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता जैसा उसने सोचा है। अब वो यहाँ से चला जाता है। दरअसल में जंगल में ये यहाँ पर जा रहे होते हैं, उसका पैर फिसल जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ बोने लोग इन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी वहाँ पर स्नो बोलती है कि मैं तुम लोगों को बहुत सारा सोना दूंगी, मैं एक राजकुमारी हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो इसकी बातों पे विश्वास नहीं करते। वो हंट्समैन भी बोलता है ये सचमुच की राजकुमारी है। तभी एक बूढ़ा बोलता है ये सच बोल रही है। दरअसल में वो भविष्यवाणी करने वाला होता है, वह उसका चेहरा पढ़ लेता है और वो यहाँ से छोड़ देता है। वहीं विलियम्स को दिखाया जाता है जो इस जंगल में आ चुका होता है स्नो को ढूंढते ढूंढते हुए। अब स्नो यहाँ से जंगल से जा रही होती है। दरअसल में वो यहाँ पर इन जंगलों की एक्टिविटीज़ देख रही होती है। वो ऐसा मानो कि जन्नत से चल रही होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो एक मर्ग होता है जो सफ़ेद हिरन की होता है, वो देखता है, वो उसे मन मोह लेता है। वो उसके पास जाती है, वो उससे बात करती है। दरअसल में वो हिरन समझ जाती है कि यह एक हमारी राजकुमारी है, ये हमारे आने वाले कल को फिर से ज़िंदा कर सकती है, अब हमें पहले की दुनिया मिल जाएगी। वो इसे सलाम करती है। ये सभी यहाँ पर ये लोग भी यही आश्चर्य कर रहे हैं कि यही वो औरत है जो पहले की दुनिया में हमें ला सकती है, पहले जैसा हमें बना सकती है। अब हमें दिखाया जाता है वह कुछ लोग इस हिरण को तीर मार देते हैं। दरअसल में यहाँ पर फिन आ जाता है और फिन को सभी लोग यहाँ पर मारने लगते हैं। दरअसल में यहाँ पर एक जोरदार फिर से फाइट होने लगती है और यहाँ पर एक दूसरे को मारने लगते हैं। दरअसल में फिन यहाँ पर आ जाता है। दरअसल में हंट्समैन उसे मार देता है, उस पर यहाँ पर टुकुबेड़ा घुसे देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है यहाँ पर फिंट्स को साथी होता है जो उसे बोने लोगों को मार देता है, जिससे स्नो को बहुत दुख होता है। वो बोलता है कि शायद मेरी वजह से तुम्हारी जान गई है। वो बोलता है कि ऐसा मेरा सौभाग्य है जो मैंने तुम्हारे लिए जान दी। अब ये दिखाया जाता है ये रात में उसे बोने लोगों की यहाँ पर याद कर रहे हैं, उसका शोक मना रहे हैं क्योंकि वह उसे याद कर रहे हैं। दरअसल में विलियम्स बोलता है वो मेरी बचपन की दोस्त है स्नो, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। अब सीन खत्म होता है, हमें दिखाया जाता है विलियम्स उसे वही सेव देता है जो उसने बचपन में खिलाया था। दरअसल में वो खा लेती है लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। दरअसल में वो एक जहर होता है। विलियम्स यहाँ पर विलियम नहीं होता है, दरअसल में वो रवेना होती है जो यहाँ पर बेस बदल कर आ गई होती है। हंट्समैन और विलियम उनको ढूंढने लगते हैं कि रवेना क्या कर रही है। उसके पास दिखाते हैं रवीना उसके पास आती है और उसके पास बैठ जाती है। दरअसल में वो उसका दिल निकालने की कोशिश करती है, उसकी छाती पर हाथ रख देती है। तभी हमें दिखाया जाता है हंट्समैन और विलियम्स यहाँ पर आ जाता है और उसको यहाँ से भगा देते हैं। दरअसल में कुछ कौवे भी होते हैं जिससे वो यहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर स्नो की हालत बहुत ख़राब होती है। वो इसे एक बेसमेंट में सुला देते हैं। यहाँ पर हंट्समैन आ जाता है और वो रोने लगता है। वो बोलता है कि मेरी वाइफ के बाद मैंने प्यार किया था, तुमसे प्यार किया है, प्लीज़ तुम उड़ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरी वाइफ का चेहरा तुम्हारे अंदर देखा है और तुम भगवान के लिए तुम ठीक हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है यहाँ पर स्नो धीरे धीरे उठने लगती है, उसकी हालत भी अब फ़िलहाल ठीक हो जाती है, वो रोने लगती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो अब इस कमरे से उठकर बाहर चली जाती है जहाँ पर विलियम्स और उसके पिताजी यहाँ पर सभी खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो बोलती है कि स्नो मैं एक राजकुमारी हूँ जिसने मेरा सारा राजपाट छीन लिया है रवेना ने। मैं आशा करती हूँ तुम लोग मेरा साथ दोगे तो हम रवीना को मार देंगे क्योंकि ना जाने कितनी लड़कियों की उसने जान ली है, कितनी औरतों ने को उसने मारा है, उसने उसकी लोगों की जवानी छीन ली है। तुम मेरा साथ दोगे तो मैं उसको मार दूंगी। ये सभी वहाँ पर तैयार हो जाते हैं उसका साथ देने के लिए। दरअसल में वो यहाँ पे खुश होती है, ये सभी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है रवीना अब पूरे शहर पर तबाही मचा रही रहती है। दरअसल में वो औरतों की खूबसूरती ले लेती है और फिर से जवान हो जाती है। यहाँ पर स्नो अपनी टीम लेकर आ जाती है। रवीना यहाँ पर अपने साथियों को भेज देती है, सिपाहियों को भेज देती है ताकि वह उन लोगों को मार सके। अब स्नो उसके दरबार में चली जाती है ऊपर की ओर, जिससे वो यहाँ पर प्रे
कर रही होती है। अब स्नो जो यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा इन लोगों के पास फिर से फेंकती है। यहाँ पर सभी लोग घायल हो जाते हैं और लोहे के यहाँ पर सैनिक फिर बन जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। दरअसल में यहाँ पर स्नो कुछ भी कर सकती है। वह स्नो उसे मारने लगती है, लेकिन वह स्नो उसकी छाती में यहाँ पर छुरा घुसेड़ देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल में वो उसके दिल पर वार कर देती है और एक वेपन से, हथियार से उसे दिल में छेद कर देती है। अब वह दिखाया जाता है वह बूढ़ी बन चुकी है। दरअसल में उसकी मृत्यु हो चुकी होती है, यह यहाँ पर जंग जीत चुकी होती है। अब स्नो अब फिर से एक राजकुमारी बन चुकी है। दरअसल में उसका राजपाट उसे मिल गया होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है हंट्समैन उसे प्यार भरी भरी निगाहों से देख रहा होता है। वहीं दूसरी ओर स्नो भी उसे देखती है। दरअसल में एक दूसरे को चाहने लगते हैं। तो दोस्तों, मूवी का अंत यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।